बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे फुल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2.5 घंटे वाला जो इजलास है उसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। एक तो काजी फैसल साहब के जो अपॉइंट किए गए एडहॉक जजेस थे वो उसमें शामिल नहीं थे, उसकी तफसील जो सामने आ रही है। और मंसूर अली शाह साहब ने जो जजेस में एतमाद है वो इतना बहाल हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे और अगले फुल कोर्ट का भी फैसला साथ ही कर दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये फुल कोर्ट कितना अहम था और अगले दिनों में कैसे चीज़ें तेज़ी के साथ तब्दील होंगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्तें दायर की आईनी तरमीम में। मैंने वो जब पिटिशन्स पढ़ी तो जो स्पेशली बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिन्होंने बिलावल के सामने कहा था कि आप आइन को तबाह करने जा रहे हैं, उनकी जो पिटिशन है और उसमें जो प्रेयर की गई है ना वो पढ़ने के काबिल है। मैं सिर्फ उसके जो 6 नुकात हैं वो आपके सामने रखूँगा और फिर मैं इजलास का अलामिया 2.5 घंटे जो फुल कोर्ट जारी रहा उसका बाकायदा अलामिया जारी कर दिया है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो बहुत अहम है। इन द लाइट ऑफ फोर गोइंग इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट, ये प्रेयर है जो इस्तदा है आखिर में पिटिशन के, declare that the Constitution 26th Amendment 2024 abrogate, repeal, alter and destroy the basic feature of Constitution, कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको आइन से गद्दारी करार दिया जाए, कि डिक्लेयर किया जाए कि इसने एब्रोगेट किया। जो आर्टिकल 6 है उसमें एब्रोगेट का वर्ड इस्तेमाल होता है कि आइन 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आइन को इन्होंने एब्रोगेट किया, तबाह किया, रिपील किया, आल्टर किया, डिस्ट्रॉयज उसको तबाह किया और द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इज़ नॉन एज वॉइड एब इनिशियो। और ये जिस दिन से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है उसी लम्हे से ये गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर की जाए, इन वायलेशन फंडामेंटल राइट्स एज इंश्रीन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, के आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो इसको करार दिया जाए कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और ये करार दिया जाए कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये एब्रोगेट करने और रिपील करने के मुतरादिफ है और डिस्ट्रॉय करने के मुतरादिफ है। जो आर्टिकल 6 में लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इस पिटिशन में इस्तेमाल की गई है। डिक्लेयर दैट The Constitutional 26th Amendment Act 2024 specifically Section 7, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 22 ये जो 22 शिक्के हैं, तो जो 2024 जो 26वीं यानी तरमीम एक्ट है 2024 का, जिसकी बाकायदा तौर पर शिक्के हैं, जिन शिक्कों में बताया जाता है कि आगे आइन की इस शिक में या इस आर्टिकल में तब्दीली है, उसको कहा कि जो 26वीं यानी तरमीम की शिक नंबर 7 है, 10 है, 12 है, 13, 14, 17, 21, 22 and 27 along with any other provisions amended pursuant to these sections are ultra vires and violative of the salient feature। जो आईने पाकिस्तान के सेलिएंट फीचर है ना, ये उनकी खिलाफ वर्जी है और उनकी खिलाफ वर्जी में ये जो बनाई गई हैं और ये तरमीम की गई हैं और ये जो पूरा मामला किया गया है। salient feature of and fundamental rights enshrined in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, इस वजह से इसको गैर आइनी करार दिया जाए। Declare that the Constitution 26th Amendment Act 2024 has repealed, altered, abrogated and destroyed the salient feature of the Constitution including the fundamental rights, the independence of judiciary, principle of separation of power and right to access to justice। उन्होंने कहा कि जो बेसिक फीचर हैं आईने पाकिस्तान के, जब बुनियादी ढांचा, जिसको फीचर किसको कहते हैं, बुनियादी ढांचा, जो आईने पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा है जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ शामिल हैं, जिसमें अदलिया की आज़ादी शामिल है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर अख्तियारात की तकसीम शामिल है और राइट टू एक्सेस टू जस्टिस और इंसाफ तक रसाई का जो हक़ है, इन बुनियादी जो ढांचा या सेलिएंट फीचर हैं आईने पाकिस्तान के, उसके बरखिलाफ़ है ये जो 26वीं यानी तरमीम है। अब आगे कहा गया, रेस्ट्रेंट द न्यू जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड वाइड द अमेंडेड आर्टिकल 175A फ्राम होल्डिंग एनी मीटिंग और टेकिंग एनी एक्शन एंड आर पासिंग एनी ऑर्डर। जुडिशल कमीशन को रोका जाए कि वो किसी सूरत भी कोई फ़ैसला ना करे, कोई ऑर्डर पास ना करे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना फॉर्मेशन करे, कोई केसेस ना समात के लिए मुकर्रर करे, कुछ भी ना करे। सेट असाइड एनी एक्शन टेकन बाई रिस्पोंडेंट्स, their agents, assigns, implies and or any other person or authority acting on behalf of the respondents or any other entity authority in pursuant of the Constitution 26th Amendment Act 2024
کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام، کوئی آرڈر، کوئی سرکولر، کوئی نوٹیفیکیشن کچھ بھی ہوا ہے، وہ تمام کا تمام سیٹ اسائڈ کیا جائے اور اس کو کالعدم کرا دیا جائے. اینی ادر ریلیف ڈیمڈ جسٹ اینڈ اکویٹیبل بائی دس آنریبل کورٹ، کہ اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی ہمیں دیا جائے. یہ ایک اہم درخواست ہے اور اس کی جو پٹیشن ہے کمال تیاری کے ساتھ، یہ اس میں جو اگر آپ پٹیشن پڑھیں گے تو اس میں پھر جو پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. فل کورٹ میٹنگ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. A full court meeting was held today, 28 October 2024 in the Supreme Court of Pakistan, Islamabad, under the chairmanship of Honorable Justice Yahya Afridi, Chief Justice of Pakistan. It was attended by all the honorable judges, including Justice Syed Mansoor Ali Shah, who joined through video link. اچھا کہ جی تمام جو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے شرکت کی ہے. ایڈہاک ججز کا ورڈ استعمال نہیں ہوا، چونکہ تمام جب ججز کی بات آتی ہے تو ایڈہاک ججز الگ چیز ہے اور جو سٹنگ ججز ہیں وہ الگ چیز ہے. اور یہی پہلے بھی جو سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر رپورٹرز، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ میں ایڈہاک ججز موجود نہیں تھے. یہ ان کا دعویٰ تھا اور اس میں بھی ذکر نہیں ہے. کہا یہ گیا کہ تمام ججز موجود تھے. منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے منصور علی شاہ صاحب شریک ہوں گے، چونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی منصور علی شاہ کے علاوہ باقی تمام ججز موجود ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے، چونکہ ان کی کہنے پہ، ان کی جو ایک مطالبہ تھا اس پہ یہ سارا فل کورٹ بلایا گیا تھا. اب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو فل کورٹ ہے یہ انتظامی بنیادوں پر تھا. یہ کوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے نہیں تھا کہ کوئی کیس مقرر ہو گیا وہ فل کورٹ میں لگ گیا، نہیں. اب انتظامی جو فیصلے ہوتے ہیں یا آپس کے حالات ہیں یا چیزیں بہتر یا اعتماد یا اتحاد، یہ چیزیں کبھی بھی پریس ریلیز میں نہیں آتی. پریس ریلیز ہوتی ہے جرنل. آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. آگے سنیے. The meeting was convened to access the performance of Supreme Court in the institution and disposal of cases. کہ یہ جو میٹنگ تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بطور ادارہ اور پھر جو کیسز کی ڈسپوزل ہے، focusing on measures to reduce case backing and enhance judicial efficiency. The registrar provided an overview of the current caseload and outlined the steps towards timely decisions of cases. She presented updated statistics indicating that 59,191 cases are currently pending and introduced a newly divided 1-month plan based on Case Management Plan 2023 prepared by Justice Mansoor Ali Shah. The plan includes setting clear standards, employing information technology to effectively manage all categories of cases. منصور علی شاہ صاحب نے جو کچھ رولز بنائے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اور جوڈیشری کے لیے، جن کو دبائے رکھا اور پھر کہا گیا جی کہ آئینی ترمیم آ رہی ہیں اور پھر قاضی فیصل صاحب نے اجلاس نہیں بلایا تھا، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو آج فل کورٹ کا پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کے بنائے گئے تھے وہ جو بہت ایفیکٹو تھے، بڑے سٹینڈرڈ کے تھے اور اس میں ٹیکنالوجی کو اور ایفیکٹولی مینیج کر رہے تھے تمام کیسز کو، ان کو اپلیکیبل کرنے کے اوپر بات ہوئی ہے. منصور علی شاہ صاحب کے رولز کے اوپر عمل درآمد کی بات ہوئی ہے. Reviewing the case management plan, the honorable judges discussed a range of strategies to achieve the plan's target. Criminal and civil cases, as detailed in the monthly plan, were allocated to specialized 2 and 3 member benches to ensure a swift and speedy case resolution. Honorable judges contributed valuable insights and recommendations for further system improvement, underscoring their commitment to addressing case backing. جو کیسز کا ایک اتنا بڑا 59,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہے، اس کے حوالے سے تمام ججز نے اپنی اپنی رائے دی اور ان کی روشنی میں ہم نے فیصلے کیا. آنریبل جسٹس منصور علی شاہ participating via video link offered additional suggestions aimed at reducing the case backlog and improving procedural efficiency, initially for 1 month and followed by 3 months. کہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک طریقہ کار یا ایک انہوں نے اپنا منصوبہ سامنے رکھا جو کہ کس طریقے سے ہم کیسز کو ختم کر سکتے ہیں. وہ ایک شارٹ ٹرم ہے 1 مہینے کا تھا اور ایک 3 مہینے کا، کہ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر کے چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی اور جو ویژن ہے وہ منصور علی شاہ کا اپلائی ہو رہا ہے کہ جی آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ participating via video link offered additional suggestions aimed at reducing the case backlog and improving procedural efficiency, initially for 1 month and followed by 3 months and 6 months plans. Honorable Chief Justice thanked all the judges for their
resolve to implement the case management plan in full with a commitment to achieve the outlined targets. Progress will be reviewed in the next session of the full court meeting scheduled for 2 दिसंबर 2024 कि जी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो पहला 2023 का केस मैनेजमेंट प्लान था और फिर उन्होंने कुछ नई आज चीज़ें दी हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो शुरका था उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ये कहा कि जो हमारे इंतज़ामी मामलात हैं इनकी रिव्यू और नज़रसानी के लिए कि हम कितना हमने अचीव किया है और कितना नहीं किया, दोबारा 2 दिसंबर को फुल कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अब आप 2 चीज़ें याद रखें। पहली बात तो ये है कि जिस लेवल के मामलात काजी फैज़ छोड़ गए थे, तो आज पहला इजलास था, उसमें डेफिनेटली अमेंडमेंट डिस्कस हुई है, उसमें डेफिनेटली किस तरीके से सीनियर जजेस को हटाया गया, सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ये जो है ये तो एक आप समझ लें कि ये वो चीज़ है जो एक मीडिया को या अवाम पाकिस्तान को दी गई। कुछ मामलात हैं जो मुअज़्ज़ज़ अदालत के अपने हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस के हैं, इत्माद बहाल हुआ है। मंसूर अली शाह साहब ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है, उनका जो विज़न था, अब चीफ जस्टिस बन के भी उनका विज़न चलना था, तो उनके विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए जो आज का पूरा और इंडोर्स किया गया और 2 दफ़ा लिखा गया कि जो 2023 का केस मैनेजमेंट प्लान था मंसूर अली शाह साहब का और अब जो उन्होंने नया विज़न दिया है उसके ऊपर अमल दरामद होगा और 1 महीने बाद 2 दिसंबर को फिर हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, फिर फुल कोर्ट बैठेगा। ये याह्या अफरीदी साहब का और बाकी जो अंदर जो हमारे साफ़ी ज़राए हैं वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। चूँकि आज बड़े पैमाने पर बड़ी दरख्वास्तें दायर हुई हैं, 3-4 अहम पेशरफ सामने आई हैं, तो उसके ऊपर फिर फुल कोर्ट बैठता है और वो किस तरीके से, चूँकि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता, जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं आता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होगा। मंसूर अली शाह खैरियत से वापस आ जाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के केसेस लगेंगे और फिर ये सारे मामलात आगे बढ़ेंगे। तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।